गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब संश्लेषित फाइबर्स यानी रेसे, ठीक है, कि जिनको खुद बनाया जाता है। ये हमारे पास दो प्रकार के रेसे होते हैं, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, तो हमको इनको वन बाय वन डिस्कशन करना है। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि ऐसे फाइबर्स जो कि नेचुरल यानी नेचर से हमको मिल रहे हैं, लाइक कपास। आपको कपास के बारे में पढ़ा होगा, कपास कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। कपास के बाद आपने ये पढ़ा कि आपको ऊन कहाँ से मिल रहा है, वूलन कहाँ से मिल रहा है, आपको सिल्क कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये नेचर के द्वारा हमको दिए जाते हैं, ठीक है, यानी प्राकृतिक तौर से मिलते हैं। इनको हमको बनाना नहीं पड़ता कि हमको कपास बनाना पड़े। हाँ, कपास से हम कपड़े जरूर बनाते हैं, लेकिन ये बेसिकली नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के, क्लास 8 के। आज ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसका आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके पेज नंबर 32 का हिस्सा है। पेज नंबर 32 आप साइंस की बुक पे देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वहां पर लिखा है कि द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फाइबर्स, कि जो कपड़े जो हम पहन रहे हैं वो किसी न किसी फाइबर से बने हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फैब्रिक्स, सॉरी, यहां पर लिखा है द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, की फैब्रिक से बने हुए हैं। नाउ फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी फाइबर से बनते हैं। और जो फाइबर्स हैं वो या तो नेचुरल होंगे या आर्टिफिशियल होंगे। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होंगे, या आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम तौर से बनाए गए होंगे, ठीक है। चलिए, नाउ कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, कि आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? अभी मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स के नाम लिखकर बताया है। नाउ फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। यदि हम फाइबर्स की बात करें तो हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी घर पर रखने वाले कुछ जरूरी सामान बनाने के काम में भी ये आते हैं, ठीक है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर, की आपको कुछ कॉमन आर्टिकल्स के बारे में बताना, कॉमन आर्टिकल्स जो आपके घर में होंगे और जो फाइबर से बने हैं। नाउ ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी बुक पर ये टेबल है। इस टेबल पर आपको कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखने एंड टाइप्स ऑफ फाइबर, की किस फाइबर से बना है, नेचुरल फाइबर से बना है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना है, ये आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, ठीक है। ये टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल पे आपको फिल करना है और मुझे दिखाना है। नाउ द नेक्स्ट देखेंगे नीचे, व्हाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, कि आपने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों लिखा? आप ये लिखने के बाद की कहानी है, ठीक है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, की जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो या तो हमको प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट देखिए, इस पे लिखा है कि द सिंथेटिक फाइबर्स on the other hand are made by human being, that is why these are called synthetic or man made fibers। और जब हम संश्लेषित रेशों की बात करें या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, तो दूसरी तरफ हम देखें कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए हम उनको सिंथेटिक या तो मैन मेड फाइबर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट आप देखेंगे हम 3.1 की व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो ये लिखा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। देखिए, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बेड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। कि आप एक नेकलेस को रिकॉल कीजिए, कि कोई नेकलेस है जिसमें मोतियां गुथी होती हैं, ठीक है, वो एक सीक्वेंसिंग से लगी होती हैं, उसके बारे में आपसे बोल रहा है, ठीक है, जो कि एक धागे में जुड़े होते हैं। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर्स क्लिप्स टू मेक अ लॉन्ग चेन, या तो फिर आप ये ट्राई कीजिए कि पेपर क्लिप्स को आप जोड़िए और एक लंबी चेन की श्रृंखला बना लीजिए, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर 3.1 पे दिखाया है। मैं फिगर यहां पर शो कर रहा हूं कि फिगर में है बैट्स की, सबसे पहले नेकलेस का बैट्स बना हुआ है और दूसरे पे लिखा है कि पेपर क्लिप्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, कि पेपर के क्लिप को हमने जोड़ा है। अब इसको हमने क्या किया बेटा, पेपर के क्लिप को हमने खुद बनाया,
ठीक है, ये हमको नेचर से तो नहीं मिला। ठीक है, अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर, कि हम सिंथेटिक फाइबर को क्या कह सकते हैं बेटा, कि एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, यानी छोटे छोटे यूनिट्स की, जिनको हमने जोड़कर एक चेन बनाया है। यदि हम टुकड़े कर दें तो सब छोटे छोटे पीसेस में अलग हो जाएंगे, लेकिन हमने उनको एक चेन के रूप में कंस्ट्रक्ट किया है, चेन के रूप में बनाया है। ठीक है, उसी को बोला कि अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, की छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और हर छोटा स्मॉल यूनिट को केमिकल सब्सटेंस कहा है कि ये एक रासायनिक क्रिया के तौर पर, रासायनिक सब्सटेंस के तौर पर बनती है। एंड मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। अब बहुत सारे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बना रही हैं। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, की बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक लंबी और एक बड़ी सिंगल यूनिट बना रही है। जैसे माला में आपने देखा छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर हमने एक बड़ी माला बना ली। ठीक है, तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर के बारे में लिखा है कि पॉलीमर जो है कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, के दो प्रकार के ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मर। और दोनों का मतलब अलग अलग होता है बेटा। देखिए कि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट से मिलकर एक सिंगल यूनिट जो बन रही है वो पॉलीमर के रूप में बन रही है। ठीक है, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो उन्होंने यही बोल दिया कि पॉलीमर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है। अब आपके पेज नंबर 33 पर आप देखेंगे टॉप में लिखा है कि पॉलीमर्स ऑक्योर इन नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो यहां पर आपको एग्जांपल दिया है पॉलीमर का कि ये नेचर से भी मिलते हैं, कॉटन का एग्जांपल दिया है, और सेलुलोज के बारे में ही बोला कि ये भी एक पॉलीमर का एग्जांपल है। और जो हमारे नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो 3.2 होगा, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिस पर हम रेयन, फिर नायलॉन एंड पॉलिस्टर एंड आर्केलिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।